टीएमसी कांग्रेस में विलय होने जा रही है, ऐसी खबर आ रही है। और सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को ये ऑफर दिया है कि अगर आप कांग्रेस में आती हैं तो आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा और आपके भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाएगा। अब विलय होगा नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन क्या ये कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो लगातार इस बात का संघर्ष वैसे ही कर रहे हैं कि एक परिवार के होते हुए किसी और को वहां तक पहुंचने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ एक बहुत बड़ा झटका नहीं होगा? देखिए, है क्या कि टीएमसी में ममता बनर्जी को अपनी राजनीति बंगाल में कैसे जारी रखना है, ये विचारणीय विषय है। और उसके लिए वो कांग्रेस के साथ विलय कर रही है, ये स्वयं अकेले हो रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हालात ये हो गए हैं कि अधिकांश जो सांसद हैं वो बीजेपी की ओर जाना चाहते हैं। जो बच्चे टीएमसी के विधायक हैं वो भी चाहते हैं कि बीजेपी के साथ हो जाएं, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। वर्तमान में क्या होता है कि डूबती नाव के साथ कोई सवारी नहीं करना चाहता। मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई हमें डूबेंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आप लंबे समय तक वहां पर मुख्यमंत्री रही, मुख्यमंत्री रहने के बाद आपका जो विश्वास है जनता से लगातार खत्म होता रहा। और एक हमने वीडियो देखा जिसमें कि वो निकल रही है और आजू बाजू उनको कोई पूछ भी नहीं है। इसका मतलब आपकी जो लोकप्रियता है पूरी तरह से खत्म हो आपकी गई है। स्वीकार्यता खत्म हो गई, लोकप्रियता तो तब खत्म हो गई थी जब आप चुनाव हारे। ठीक है, तो स्वीकार्यता भी आपकी खत्म हो गई। तो ऐसे हालात में अगर आपको सर्वाइव कैसे करना है, आप कहते हैं कि यूसुफ पठान इस्तीफा दे दे तो मैं वहां से चुनाव लड़ लूं, लोकसभा को वहां पहुंच जाऊं। मतलब आप तरस रही हैं किसी एक पद के लिए, ऐसा जो ममता की दहाड़ के सामने, ममता की आवाज से लगातार विधायक जीत जाते थे। वो ममता एक पोस्ट के लिए तड़प रही हैं कि न राज्यसभा हो जा सकती, न लोकसभा जा सकती, और विधायक की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो अकेली पड़ गई हैं पूरी तरह से। हालांकि ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो आगे बढ़ सकती हैं, पहले बढ़ती रही हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से तुष्टिवादी नीतियों का पूरा जाल बिछाया पश्चिम बंगाल में, उससे वहां के जो हिंदू वोटर्स थे वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में हो गए। और देखिए, एक लहर जो होती है, एक तूफान जब आता है, तो तूफान जब शांत होता है तो उसके पीछे बहुत सारी तबाही छोड़कर चला जाता है। तो ये जो तबाही है वो टीएमसी के लिए हुई है। तबाह हो गई है पूरी तरह से टीएमसी। और पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि 10 से 20 साल तक टीएमसी को बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, भरोसा इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। तो हालात यही है कि वो कांग्रेस के साथ हो जाएं, अगर कांग्रेस चाहती है, लेकिन कांग्रेस के भी हालात कहाँ हैं, वो भी तो वही तुष्टिकरण की नीति पे चल रहे हैं। मतलब जनता जो चाहती है, जनता के भरोसे पर आप नहीं पड़ पा रहे हो, इसलिए आपकी सरकारें नहीं बन पा रही हैं, आप प्रदेशों में हारते जा रहे हो और आप अपनी बातों पर डटे हुए नहीं, हो। मुझे क्या लग रहा है, और लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि टीएमसी का क्या होगा अगर कांग्रेस में विलय होती है, ममता बनर्जी का क्या होगा। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि कांग्रेस का क्या होगा। आप समझिए कि ये हालात हैं आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर कि जो पश्चिम बंगाल की आम जनता है, मुझे तो यहां पर एक पार्षद अगर आपको सड़क में घूमता हुआ मिल जाता है और अगर वो पूर्व पार्षद भी है तो आप उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं सिर्फ एक सम्मान के भाव में। पश्चिम बंगाल की 3 बार की मुख्यमंत्री, 3 बार देश की केंद्रीय मंत्री रह चुकी, रेल मंत्री रह चुकी ममता बनर्जी लोगों के बीच में जा रही है और लोग अभिवादन तो दूर की बात है, उनकी तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। वहां उनके अपने 60 विधायक बगावत कर चुके हैं, 25 सांसद बगावत करने के लिए जगह तलाश रहे हैं। अगर वो ममता बनर्जी अपने भतीजे, जिसे पश्चिम बंगाल की खुद टीएमसी अस्वीकार कर चुकी है, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी में जाती है, कांग्रेस की क्या गत होगी? पश्चिम बंगाल की जनता क्या इस कांग्रेस को स्वीकारेगी? या वो जनता जिसने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार होते देखा है, जिसने हिंदू मतदाताओं, हिंदू बहन, हिंदू बेटियों के साथ दुराचार होते देखा है, वो ऐसी कांग्रेस को देश में कहीं स्वीकार कर पाएगी? नहीं, कांग्रेस की हालत तो वैसे ही बिगड़ी हुई है। और कांग्रेस अगर ममता बनर्जी के साथ हो रही है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगी पश्चिम बंगाल पे। कांग्रेस को ये लगता है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में टीएमसी आगे आ जाए, टीएमसी बढ़ा तो कर ले, उस उम्मीदों के साथ वो जा रही है। लेकिन आप समझिए कि विश्वास तो कम हुआ है। तो ये लोकसभा में तो वैसे भी आप मजबूती बीजेपी की देखी जाती है, और लगातार जब लोकसभा की बात तो अलग ही बात है, जब वो विधानसभा चुनाव में ऐसा परफॉर्मेंस कर चुकी है तो उसका आधार तो अब पश्चिम बंगाल पे बन चुका है।
तो जब पश्चिम बंगाल में आधार बना हुआ तो लोकसभा चुनावों में परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। तो कांग्रेस का जो ये विचार है, कांग्रेस को कैसे स्वीकार कर लेगी वहां की जनता? दोनों का तो एक ही एजेंडा है। उस एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए ही तो वहां की जनता ने मैं निर्णय बंगाल लिया बस है। की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये तो इस तरह की बात हो गई कि जिसने खुद राहुल गांधी ने जाकर, खैर ये राजनीति में चलता रहता है विरोध और ये, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस ममता बनर्जी को पूरा पश्चिम बंगाल नकार चुका है, जिस ममता बनर्जी को पूरे देश के हिंदू नकार चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति की उन्होंने अपनी पूरी गाड़ी चलाई, अब अगर वही ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनती है, तो जो कांग्रेस आज जैसे तैसे 4 राज्यों की सरकार में पहुंच गई है, मुझे नहीं लग रहा कि आगे चलकर इनके पास कोई भी राज्य में सरकार बचेगी। कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, मैं ये मानता हूं, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा ममता बनर्जी अगर कांग्रेस में आती है तो। और दोनों की एक ही तस्वीर है, उसकी स्वीकारता कांग्रेस के भी देश में नहीं है। और वैसी ममता बनर्जी तो क्षेत्रीय दलों के रूप में ही सिमटी हुई थी, अपनी वहां पश्चिम बंगाल में थी। लेकिन मुझे लग रहा है ना, इसे राहुल गांधी एक जीत के तौर पर लेंगे। नहीं, राहुल, मैं क्यों वो ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। 2021 की बात है, ममता बनर्जी ने तो अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिया था विपक्ष का। वो तो कहती थी कि मेरे अलावा कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता है। और अगर आज वही ममता बनर्जी, जिन राहुल गांधी को वो कुछ भी नहीं आती थी, उन्हीं के अंडर में एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, मतलब कांग्रेस पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत नहीं है, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की क्या हैसियत होगी? तो इसे तो सीधे तौर पर राहुल गांधी की जीत मानी जाएगी। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अगर ये निर्णय लेती हैं, तो इसको सिर्फ इस तरीके से देखा जाएगा कि ममता बनर्जी ने खुद अपने राजनीतिक करियर पर अंकुश लगा दिया है। जनता ने तो लगा ही दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब जो उन्हें दिल्ली की उम्मीद लग रही है, अगर वो ये कदम उठाती हैं, तो इसका यही एक परिणाम निकलकर सीधा सा माना जाएगा कि ममता ने खुद अपने करियर पर अंकुश लगा दिया है और अब वो राजनीति में किसी भी तरह से उभरने की उम्मीद नहीं कर रही हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ